बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 का मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम रिविंग सबसे पहले करते हैं। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मूविंग बॉडीज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तो उसके लिए 3 तरह की इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। दीज इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किन को रिलेट करते हैं? ये इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस को, इन सब को आपस में रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले हम सपोजिशन कर लेते हैं। कंसीडर बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, एक बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी vi से उसने अपना मूव करना शुरू किया एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन क्या था वो यूनिफॉर्म था। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ इस टॉपिक में कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये तभी वैलिड होगी अगर बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव नहीं करी तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी? वो वैलिड नहीं होगी। इट वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है और इसको हम डिनोट करते हैं vf के साथ। द मोशन ऑफ बॉडी डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ, और जो मोशन ऑफ बॉडी होगा हम उसको स्पीड टाइम ग्राफ के साथ ये शो करेंगे। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज द शेडेड रीजन अंडर द ग्राफ। जो टोटल डिस्टेंस होगा ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर भी पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही हो, अगर बॉडी का हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाएं तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जितना एरिया उस ग्राफ के अंडर बनता है वो टोटल डिस्टेंस होता है बॉडी का जो उसने मूव किया है। तो यही वो बात वो दोबारा दोहराता है कि जो टोटल डिस्टेंस होगा जो बॉडी ने कवर किया है वो उसके बराबर होगा जो एरिया अंडर द ग्राफ बन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोबारा फिगर में आपको क्लियर करवाता चला हूँ कि ये बॉडी इसने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से अपनी मूवमेंट शुरू की, मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी थी और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और ये जो एरिया जितना बन रहा है ये उसका टोटल डिस्टेंस है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन फिगर। ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ फिगर में शो किया गया है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर पढ़ा था कि जो बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप बन रही होती है अगर उसका हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करें तो वो उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन या स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू होगा होगा बी सी बाय डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, ये बी सी वाई एक्सिस है क्योंकि यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट मूवमेंट किया तो ये बी सी डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास ए सी होगा। अब इस मुकम्मल फिगर के अंदर जो बी सी की वैल्यू को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि बी डी डिवाइड माइनस सी टी। हम अगर बी डी में से सी टी की वैल्यू को निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है? बी सी के बराबर आ जाता है। और जो ए सी है और वो ओ डी के बराबर है। ठीक है, ए सी बराबर है, दोनों पैरेलल लाइन है, ए सी और ओ डी आपस में इक्वल है और बी सी की जगह हमने क्या कर दिया कि बी डी माइनस सी डी। तो इसमें हमारे पास क्या कि आप जो देखो कि जो बी डी है ये बी डी शो कर रहा है यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी और सी डी उसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है और ओ डी हमारे पास किसके बराबर है? टी के बराबर है। हम मुकम्मल वैल्यू इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ए हमारे पास बराबर होगा वी एफ माइनस वी टी डिवाइड बाई टी के, और ये टी जहाँ पे एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी एफ माइनस वी टी बराबर ए टी। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिखते हैं कि वी एफ बराबर है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर होती है उसके इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीपल के बराबर होती है। ठीक है, समझ आ गई? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस इक्वेशन फिगर जो है उसको हम डिस्कस किया। फिगर के अंदर हमने देखा कि जो स्लोप की वैल्यू निकाली, स्लोप की वैल्यू निकालने से हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई ए सी आ गया और बी सी को हमने बी डी माइनस सी डी किया और यहाँ पे बी सी की वैल्यू हमने बी डी बराबर है वी एफ के, सी डी बराबर है वी आई के और ओ डी बराबर टी के। हम तमाम वैल्यू इसके अंदर पुट की तो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और वो बराबर है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बात करें, अगेन दोबारा वही फिगर है। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो अब जो बॉडी का जो जितना भी ये जो फासला जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है वो उसके टोटल डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? एरिया ऑफ। अब इस हमने ये भी स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर देखा था कि जो ज्योमेट्रिकल शेप बन रही होंगी उनका हम एरिया मालूम करेंगे और उनका आपस में सम करेंगे तो वो टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा और टोटल एरिया उसकी टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। अब जिसका जो डायरेक्ट, क्योंकि हम इसका एरिया मालूम नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको दो पिक्चर में कन्वर्ट किया है, एक को ट्रायंगल में और एक को रेक्टेंगुलर में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
प्लस एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर होगा उनका अपन सम करेंगे तो ये टोटल एरिया ऑफ द शेप आ जाएगा और वो किसके बराबर, टोटल डिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ ज़रा ब्रेथ, ठीक है, जिसको हम लंबाई ज़रा चौड़ाई भी कहते हैं। तो इसकी लेंथ हमारे पास t है और विड्थ हमारे पास क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम vi कहते हैं। तो ये आ जाएगा OA मल्टीप्लाई बाय OD, ठीक है। तो OA बराबर vi के और OD बराबर t के, तो ये आ जाएगा vi प्लस t। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई बाय BC, और AC किसके बराबर है, AC और OD आपस में बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो AC बराबर है t के, ठीक है। और BC हमारे पास किसके बराबर है, ये 8t के बराबर है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सिंस टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये S इक्वल टू VIT प्लस हाफ इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 80, जिसको हम लिखते हैं S इक्वल टू VIT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरह थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ गिवन फिगर, दोबारा कोई फिगर को हम डिस्कस करते हैं। द टोटल डिस्टेंस एज ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो दोबारा वो इसने बात दोहराई है कि जो टोटल एरिया होता है जो बॉडी ट्रैवल कर गया है वो किसके बराबर है, इस ग्राफ के अंदर जितना भी ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो उस टोटल एरिया के बराबर है और वो बराबर है उसके टोटल डिस्टेंस के बराबर है जो उस बॉडी ने ट्रैवल किया है। तो ऐसा हमारे पास इस OABD फिगर के बराबर जो टोटल डिस्टेंस एस है वो किसके बराबर है, OA प्लस BD डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय OD, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 2S इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। हम दोनों साइड पे BC डिवाइड बाय OD को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये किसके बराबर है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये पहले इक्वेशन में हमने देखा था। तो 2S मल्टीप्लाई बाय BC बाय OD और OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD मल्टीप्लाई बाय BC बाय OD। यहाँ पे OD के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद तमाम की वैल्यू पुट करनेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2S हो गया, ये A के बराबर है, ये VF OA किसके बराबर है, हमारे पास VI के बराबर है और हमारे पास BD किस बराबर है, VF के बराबर है, ठीक है। और जो BC है वो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, वो भी किसके बराबर होता है, BD मनफी CD, मतलब कि VF मनफी VI के। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2AS बराबर है इक्वल टू VF प्लस VI और मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI। तो ये A प्लस B मल्टीप्लाई बाय A माइनस B वाला फॉर्मूला बन गया और जो किसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब बात करते हैं मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। तो ग्लीलो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। तो ग्लीलो वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये नोटिस किया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ऊपर से फ्री फॉलिंग डाउनवर्ड गिरती हैं वो तमाम का तमाम जो उनका एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है और ये उनके मैस पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैसेज होते हैं, ठीक है। ही ड्रॉप वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। उसने पीसा के मीनार पर लीनिंग टावर पर उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे फॉलो किया, ड्रॉप आउट किया और उसने देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट थे, चाहे हैवी वेट था जो लाइट वेट था, वो तमाम के तमाम तमाम मैसेज वाली जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड को हिट करते हैं। ही फाउंड दैट द ऑल ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी का उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ज़मीन की तरफ आते हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन भी होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब ये पीसा का मीनार था जहाँ पर ग्लीलो साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा अंडर द ग्रेविटी उसमें बिल्कुल सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी जो यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बॉडी मूव करते हैं वही इक्वेशन होंगी। लेकिन डिफरेंस एक की बात क्या है कि वहाँ पे हम A यूज़ करते थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यहाँ पे हम G यूज़ करेंगे, ठीक है। तो VF बराबर होगा, वहाँ पे था VI प्लस 80 था, तो यहाँ पे हम A की जगह G यूज़ करेंगे तो ये होगा VF इक्वल टू VI प्लस GT हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये है कि वहाँ पे हम डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते थे। अब यहाँ की क्योंकि बात हो रही है कि बॉडी फ्रीली नीचे आ रहा है तो बात हो रही है हाइट की, तो हम डिस्टेंस को डिनोट नहीं करेंगे, हम H को रिप्लेस कर देंगे H के साथ, ठीक है। तो H बराबर है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर और 2GS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर। और